नमस्कार। मैं डॉक्टर मंगला भवर, केटीएचएम महाविद्यालय नासिक। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित जूही की कली का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम निराला जी का संक्षेप में परिचय देखते हैं, उसके बाद जूही की कली कविता का अध्ययन करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवियों में से एक है। उनका जन्म 1897 ई से 1961 ई है। विलक्षण प्रतिभा के धनी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अलग स्थान है। उनका जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले की महिषादल रियासत में हुआ था। उनका संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी और हिंदी भाषा पर पूरा अधिकार था। कुछ दिनों तक उन्होंने समन्वय तथा मतवाला पत्रिकाओं का संपादन भी किया। उनकी काव्यकृतियाँ कथ्य एवं शिल्प दोनों दृष्टियों से सक्षम है। नागार्जुन की तरह इन्होंने प्रगतिशील तथा प्रयोगवादी रचनाएं की है। वे मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं। विद्रोह, क्रांतिकारिता, दार्शनिकता, शोषकों के प्रति घृणा, शोषितों के प्रति सहानुभूति उनके काव्य की विशेषताएं हैं। उन्होंने जो अपनी रचनाएं रची है उसका परिचय इस प्रकार है। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकरमुत्ता, अनीमा, बेला, आराधना, नए पत्ते, सांध्य गीत आदि इनकी काव्यकृतियाँ महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी जी का संक्षेप में परिचय है। अभी हम जूही की कली इस कविता का संक्षेप में केंद्रीय भाव देखते हैं। जूही की कली कविता का केंद्रीय भाव। प्रकृति संवेदना निराला की काव्य संवेदना का आवश्यक अंग है। प्रकृति निराला के लिए जीवित वास्तविकता है। निराला प्रकृति को प्रायः वैसे देखते हैं जैसे क्लासिकी रुझान का कवि देखता है। जूही की कली कविता प्रकृति के श्रृंगारी रूप की व्यंजना करती है। कवि ने जूही की कली का मानवीकरण किया है। कोमल तनु, अर्धस्फुट कली बीजन वन वल्लरी पर सोई थी, मधुर स्वप्न में खोई हुई थी, तो निर्दयी निष्ठुर मतवाला नायक मलयानिल कली को छेड़ने लगा। कवि ने कली और पवन को नायिका नायक के रूप में चित्रित किया है। पवन के झकझोरने से कली शर्म से लाल होकर मंद स्मित करती है, अर्थात खिल जाती है। समास बहुला तत्सम प्रधान भाषा में कवि उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, श्लेष, रूपक आदि अलंकारों की झड़ी लगाता है। इस कविता में छायावादी निराला का रूप दिखाई देता है। तो इस प्रकार जूही की कली कविता का केंद्रीय भाव था। अब हम जूही की कली का प्रथम पाठ करते हैं, फिर उसके बाद जूही की कली का भावार्थ देखते हैं। तो जूही की कली, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली का पाठ इस प्रकार है। विजन वनवल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न, अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली। ध्रुग बंद किए शिथिल पत्रांक में वासंती निशा थी। विरह विधुर प्रिया संग छोड़
किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलयानिल। आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कंपित कमनीय गात। फिर क्या पवन, उपवन सर सरित गहन गिरी कानन, कुंज लता पुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की केली। कली खिली साथ सोती थी, जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह। नायक ने चुम कपोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल। इस पर भी जागी नहीं, चुक क्षमा मांगी नहीं, निद्रालस वंकिम विशाल नेत्र मुंदे रही। किंवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए, कौन कहे निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की। कि झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। मसल दिए गोरे कपोल गाल, चौंक पड़ी युवती चकित चितवन निज चारों ओर फेर। हेर प्यारे को सेज पास नम्र मुखी हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग। इस प्रकार ये निराला जी की जूही की कली कविता थी। अब हम जूही की कली कविता का भावार्थ देखते हैं। तो भावार्थ इस प्रकार है, संक्षेप में जूही की कली इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। उसी प्रकार उन्होंने प्रकृति के श्रृंगारिकता का भी सुंदर वर्णन किया है। प्रकृति का सुंदर चित्रण करते हुए कवि लिखते हैं कि विजन वनवल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी। जूही की कली दृग बंद किए शिथिल पत्रांक में वासंती निशा थी। तो इसका भावार्थ इस प्रकार है कि जूही की कली कोमल पत्तों की गोद में आंखें बंद कर सुहागिन की तरह सो रही थी। नींद में वह अपने प्रिय पवन का स्वप्न देख रही थी। वसंत ऋतु की रात थी। उसी समय अपनी प्रिया यानी जूही की कली को अकेली छोड़कर पवन दूर देश चला जाता है। पवन के जाने के कारण जूही की कली विरह की आग में तड़पती है, जलती है। आगे देखिए, विरह विधुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलयानिल। आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कमनीय गात। फिर क्या पवन, तो इसका भावार्थ देखिए, पवन जूही की कली को अकेली छोड़कर मलय पर्वत पर चला जाता है। उस पर्वत पर चंदन के वृक्ष होने के कारण वहां से बहने वाली पवन को मलयानिल कहा जाता है। पवन को जूही की कली से बिछड़ने की याद आती है। चांदनी रात में उसके साथ की हुई मीठी बातों की उसे याद आती है तथा जूही की सुंदर कोमल देह की याद आती है। पवन के मन में जूही की कली को मिलने की तड़प जाग जाती है। पवन जूही की कली को मिलने के लिए बाग बगीचे, तालाब, नदियां, गहन अंधकार, बड़े बड़े पर्वत, घने जंगल, लता झाड़ियों से भरे मंडपों को पार करते हुए पवन कली के पास पहुंचता है। आगे देखिए, आगे का परिच्छेद। उपवन सर सरित गहन गिरी कानन,
कुंज लता पुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की केली कली खिली साथ सोती थी। जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह, नायक ने चूमे कपोल। डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोला। इस पर भी जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं। निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मुंदे रहे, किंवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए कौन कहे। तो इसका अर्थ देखिए कि पवन जूही की कली को मिलने के लिए तालाब, नदियां, गहन अंधकार, बड़े बड़े पर्वत, घने जंगल, लता झाड़ियों से भरे मंडपों को पार करते हुए पवन कली के पास पहुंचता है। पवन के पहुंचने पर कली सो रही थी। उसे अपने प्रिय के आगमन का पता चला। पवन उसके कपोल चूमता है। उस समय वल्लरी की लड़ी झूले की तरह डोल उठी है, पर कली जागती नहीं। पवन से अपनी भूल की क्षमा मांगती नहीं। अपनी नींद भरी बड़ी आंखें बंद ही रखती है। ऐसा लगता है यौवन की नशा से वह बेहोश हो गई है। कोई कह नहीं सकता था। फिर नायक बड़ा निर्दयता से पेश आता है। आगे का परिचित देखिए। निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की, कि झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। मसल दिए गोरे कपोलगार, चौंक पड़ी युवती चकित चितवन निज चारों ओर। फिर हेर प्यारे को सेज पास, नम्र मुख हंसी खिली खेल रंग प्यारे संग। तो देखिए यहाँ पर निर्दयी नायक बड़ा निर्दयता से पेश आता है। अपने झोंकों की झड़ियों से कली की सुंदर सुकुमार देह को झकझोर देता है। उसके दोनों गाल मसल देता है। पवन के इस व्यवहार पर कली चौंक जाती है। अपनी आंखें आश्चर्य से चारों तरफ घुमाती है। अपने प्यारे को अपने सेज के पास देखकर विनम्र भाव से हंसती है, खिल उठती है, अपने प्यारे के साथ खेलने लगती है। अतः कहा जा सकता है कि निराला जी ने जूही और पवन के माध्यम से प्रकृति का मनोहारी वर्णन किया है, और कवि ने इस कविता के माध्यम से मनुष्य के युवावस्था के सूक्ष्म मनोभावों पर भी प्रकाश डाला है। जूही की कली यह कविता त्रिपाठी निराला जी की प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। इस प्रकार जूही की कली कविता का अध्ययन हमने किया है। धन्यवाद।